गुड मॉर्निंग एवरीवन। बट ये मॉर्निंग को गुड मैंने नहीं, मेरे पति ने किया है। ये जो आपको चॉपिंग करते हुए इंसान दिख रहा है इज माय हस्बैंड। एंड मेरी हेल्पर की तबीयत खराब है, वो भी पीरियड्स में है। बाय चांस जो मेरी दूसरी हेल्पर है वो भी पीरियड्स में है और मैं खुद भी पीरियड्स में हूँ। तो कई बार मैंने लोगों को सुना है किचन में जाने मत दो औरतों को, वो पीरियड्स में ये वो। उसके पीछे बहुत ज़्यादातर लोगों का रीज़न ये रहता था कि पीरियड्स को एक नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। बहुत जगह लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि पीरियड्स में लेडीज़ को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि भाई उनके लिए रेस्ट हो पाए, ना कि वो छूना नहीं है, ये नहीं करना है इसलिए। और देखो मेरी तरह ही गाजर घस के कर रहे हैं, देखते हैं मेरे स्टेटस, तभी इन्हें पता है कि गाजर को छीलना नहीं होता है, घसना होता है। बट दैट्स सो स्वीट। मतलब सही में, मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है पीरियड्स में भाई लेडीज़ को इसलिए मना किया जाता है सो दैट उनको आराम हो पाए, ना कि इसलिए कि भाई गंदा है, ये है, मतलब छूना नहीं चाहिए, ये वो। सही लॉजिक तो लोगों को पता ही नहीं है। बट आई एम सीरियसली ब्लेस्ड कि जहाँ पे लोग पीरियड्स में उनको पता भी नहीं रहता है उनकी वाइफ की पीरियड्स कब आए, कब नहीं, कब गए। हाँ, तभी पता चल सकता है जब आप सेक्स करते हो, अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं है आपकी बीवी के पीरियड्स चल भी रहे हैं या नहीं। ना आपको उनके मूड स्विंग से मतलब है, ना उनके माइंडसेट से मतलब है। बट हाँ, सेक्स के दौरान आपको पता चल गया तो पता चल गया वो पीरियड्स में है, अदरवाइज तो कोई लेना देना ही नहीं है। और आज भी लोग ऐसे हैं, 90% जनता आज भी ऐसी है बाबा। मुझे मत समझाने आना कि लोग ऐसे नहीं हैं लोग ऐसे। एंड जस्ट लुक एट हिम, ही इज अरेंजिंग एवरी सिंगल थिंग फॉर मी। मेरे खाने का, पीने का, मेरे मूड स्विंग्स का, मेरे हर उस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं जो उनको देना चाहिए। बिकॉज कहते हैं ना, एक पति के लिए उसका पहला बच्चा उसकी बीवी होनी चाहिए, तभी आप एक सही आदमी हो, वरना आप आदमी कराने के लायक नहीं हो। ये बात मैं बोलूँगी और बार बार बोलूँगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट इंपॉर्टेंट डेज टू हर। अरे पूरे साल वो आपके लिए करती है, पूरे महीने करती है, क्या महीने के 3 दिन आप उनको नहीं दे सकते हो? अब देखो उनको कितनी खुशी मिलेगी। एंड लुक एट मी, आई एम सो हैप्पी, फुल ऑन एनर्जी के साथ पीरियड्स डे 2 में धमाल मचाते हुए मैं अनामिका आनंद। और अपने क्लास वालों को भी अपने जैसा बना दिया। पीरियड्स के नाम पे छुट्टी नहीं लेनी है, बिल्कुल करो। बिकॉज हमारा वर्कआउट मेडिकली डिजाइंड है तो लोग बड़े आराम से कर भी पाते हैं। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एक मेल को ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए और डॉक्टर आना ने तो मेरा दिन बना दिया। और मैंने फिर लिया अपना जिंजर आंवला शॉट, खट्टा खट्टा। माय गॉड, आज का सारा कुछ डॉक्टर राना ने बनाया है। सब कुछ कर कुर के बर्तन धो हो गए, जगह पे लगा के चले गए। अपना भी लंच पैक कर लिया, मेरा भी पैक करके अंदर रख दिया, बर्तन धो के बर्तन लगा दिए। हे भगवान, गैस पे सब पोंछ के गए। Hello everyone, hope you all are doing well. So before I start my morning, मैंने कहा क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बातें कर लूँ। नवरात्रे आ रहे हैं। मेरे यहाँ इस साल नवरात्रे नहीं हो रहे हैं बिकॉज फादर इन लॉ का भी 1 ईयर नहीं हुआ है, तो हम कोई कलश या कुछ नहीं बैठा सकते। बट येस, लोगों के लिए नवरात्रे में बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई है, बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ हैं। एंड देखो, नवरात्रे ना, ये फास्टिंग भगवान ना हमें टॉर्चर करने के लिए नहीं करवाते हैं ना, भगवान हमें बोलते हैं करो। ये तो उनके आड़ में हम अपनी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं। और 1 वीक या 8 डेज 9 डेज जो भी आप फास्टिंग करते हो, इसमें आपको अंदाज भी नहीं है आपकी बॉडी में कितनी सारी बीमारियों से आपको लड़ने की ताकत मिल जाती है। और अगर कोई बीमारी चल रही है तो वो कम होने लगती है। उसका रीजन है कि फास्टिंग। और फास्टिंग फास्ट की तरह नहीं करना चाहिए। 2 तरह के लोग फास्ट करते हैं, या तो कुछ खाते ही नहीं है, हेल्दी पता ही नहीं है कि किसके साथ किसका कॉम्बो बैठा है, या फिर चटर पटर अनशंड खाते हैं। उससे बढ़िया हमारे स्नैक्स ट्राई करो एंड गो विद दिस 1 वीक डाइट एंड थैंक्स मी लेटर ऑन। तब आपको समझ में आएगा कि नवरात्र। तो इस बार जो डाइट में मील्स है ना, वो आप देख के हैरान हो जाओगे। आप सोचोगे अरे हम तो नवरात्रे ऐसे करते ही नहीं। और हमने भी इस बार सारे यूनिक रेसिपीज और यूनिक मील दिए जो तुरंत बन जाए, ऑफिस वालों के लिए ईजी हो। मैं तो कहती हूँ जो नवरात्रि नहीं भी करते हैं वो भी नवरात्रि डाइट जरूर किया करिए। ये भगवान का प्रसाद है जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बहुत हेल्प करता है। आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स कर देता है। जिसको 1 टाइम खाना है 1 टाइम, जिसको 2 टाइम खाना है 2 टाइम, जिसको नहीं खाना है, वो हर तरीके की डाइट हम सेट करके दे रहे हैं। सो जस्ट गो विद दिस डाइट प्लान एंड थैंक भी लेटर ऑन। नहीं, ये 1 वीक आपका माता रानी ने बिल्कुल चमत्कार करके दिखाया ना आपकी बॉडी में और हमारी डाइट ने, तब आप मेरा नाम बदल देना। भगवान भी ना स्वार्थी नहीं होते हैं, वो कोई कारण से हमें ये डाइट कराते हैं। और जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा चलाने के लिए ना लोग गलतफहमी से बाहर निकले कि खाने से एनर्जी आती है। नहीं, सही तरीके के खाने के कॉम्बो से एनर्जी आती है। इसलिए फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड द अमाउंट इज ओनली 690 रुपीज।
गो एंड गेट इट एंड थैंक्स मी लेटर ऑन कि मैम ये डाइट आपने पहले क्यों नहीं दी। मैं फिर बोलूंगी जो नवरात्र पे नहीं भी हैं वो भी ये करिए, इसमें कोई ऐसा झंझट वाली डाइट नहीं है, बहुत इजी और डुएबल डाइट है। हम 24 घंटे आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। मी एंड माई टीम इवन गोना गाइड यू। इस टाइम मैं अपनी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ सो दैट और अच्छे से चीजें हो पाए। एंड ये जो डाइट होगी पूरे घर में आप सबको दीजिएगा, सब लोग को खिलाइए, सबको ये कहते हैं ना भगवान जी का प्रसाद मिलना चाहिए, जस्ट लाइक दैट। सो बी रेडी टू रिबूट your body with me with this diet. Go and get enrolled right now. The amount is only 690 rupees। 8 दिन की डाइट है बट मैंने रेट कम ही रखा है, भगवान जी का तो मैंने बहुत ज्यादा उसमें नहीं किया। दूसरी चीज, फ्री में देखो कुछ भी नहीं देना चाहिए, फ्री में दिया हुआ ज्ञान कभी नहीं लगता। ये तो मैं धीरे धीरे आज के रेट में समझ चुकी हूँ, बट ठीक है मेरे टिप्स आप लोग के काम आते हैं, वो अच्छी बात है। बट स्टिल फॉर डाइट यू नीड टू पे एंड एनरोल, बट जस्ट बी रेडी फॉर इट। अभी के अभी एनरोल करो एंड डिफरेंस देखो अपनी बॉडी में। और डाइट हम तुरंत आज के आज शेयर। ये होता है जब पति को आपके मूड का पता हो। सो मेरे को पीरियड्स आए हुए हैं तो ऑब्वियसली क्रेविंग होती है, क्रेविंग गंदी गंदी होती है बट खाना अच्छा अच्छा होता है। तो मैंने पूरा ब्लूबेरी चट कर गई हूँ और इनर्जल पाउडर, और जनाब ने भी ये मुझे भिजवाया है। इसमें 71% कोको है एंड 29% डेट्स विद ऑरेंज ऑयल। ओके, नो एडेड शुगर। थैंक यू सो मच पति। चॉकलेट इतनी महंगी आती है पता नहीं क्या सोचकर, बट हाँ यार कोको है, रिच और अच्छी क्वालिटी है तो रेट तो होगा ही। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी क्वालिटी में रेट तो थोड़ा जाएगा ही, बट मुझे लगता है कंपैरेटिवली मेरे प्रोडक्ट्स तो फिर बहुत सस्ते हैं, मुझे भी रेट बढ़ाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जितना है उतने में खुश रहना चाहिए। बट मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ करके इतनी तारीफ़ें करते हो। एंड लव यू सो मच पति। And just look at this. So why should all the pieces of chocolate bar the same? Nice. इनकी पैकेजिंग भी बड़ी अच्छी लगी। इनका ना मैंने पहली बार मंगाया, वरना ज़्यादातर तो आप लोगों को पता ही है मेरा कौन सा रहता है। बट मैं सोच रही हूँ मैं अपने डार्क चॉकलेट्स घर में बनाऊँ और आप लोगों को भी रेसिपी बताऊँ इसकी। सॉरी ये मैंने तोड़ दिया, बट बहुत अच्छा ऑरेंज का इसमें वो आ रहा है। स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। हम तो इधर स्मॉल में ही खुश हैं बट हम खा ट्रिपल एक्सेल रहे हैं। तो देख यही सब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है कि इस ब्रांड को दूसरे ब्रांड से कैसे डिफरेंट बनाया जाए। ऑफ कोर्स द टेस्ट इज रियली गुड एंड द डिजाइनिंग। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट दी हेयर प्रोडक्ट्स। मेरे ब्लॉग्स में भी लोगों की बहुत क्वेरी आ रही है कि मैम प्लीज़ इनके ऊपर वीडियोस बनाएं सो दैट हमें पता चले कि क्या चीज़ है, कैसे यूज़ करना है। तो अगर हम हेयर रेंज की बात करें, स्किन केयर की मैं बना चुकी हूँ, टीज की मैं बता चुकी हूँ। आई विल टॉक अबाउट द हेयर केयर। सबसे बेस्ट चीज़ होती है आपकी ऑयलिंग। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, एटलीस्ट वीक में ट्वाइस। और ये रीयूजेबल है, अगर ये एक शीशी खत्म हो जाए, घर का कोई भी तेल डाल के इन हर्ब्स को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हल्का गर्म करके या किसी और तेल में मिला के लगाना चाहे आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आधा ये यूज़ किया, आधा मार्केट का कोई तेल ले लिया, या हमारा ही आपके पास नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल जो भी आप हमसे मंगवाते हो वो है। एंड जस्ट मिक्स इट एंड अप्लाई इट। वी हैव आवर कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। जस्ट गो एंड ट्राई दैट एज वेल। आप चाहें तो सब मंगवा सकते हो और अपने बालों में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। ये किया, इसमें जब भी आप ये लगाओ एक कैप्सूल फोड़ के मिला लो, एक कैप्सूल। ये हमारी हेयर कैप्सूल है, अमेजिंग फॉर हेयर फॉल, ड्राइनेस, फ्रिजी हेयर, ग्रेइंग, मतलब जो आपको बालों का प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ये रहे। आप चाहें तो डायरेक्ट फोड़ के भी अपने बालों के रूट्स में आप इनको लगा सकते हैं। अगर आप ऑयलिंग नहीं भी कर रहे तो भी आप इनको यूज कर सकते हैं। कभी भी यूज कर लीजिए, या तो शैम्पू से 1 घंटा पहले या फिर ओवरनाइट, या दिन में 3-4 घंटे छोड़ दिया। नाउ अब हम आते हैं इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद हम करेंगे शैम्पू। ठीक है, शैम्पू में हमारी अलग अलग वेरायटी है। दिस इज अ चारकोल शैम्पू, एक आंवला रिठा का शैम्पू है, एक हमारा आंवला रिठा हो गया, एक हमारा ग्रीन एप्पल ग्रेप्स बेस्ड हो गया, एक हमारा एलोवेरा वाला है, एक हमारा क्लियर शैम्पू है। जैसे किसी को बहुत डैंड्रफ है, इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा बाल, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है स्कैल्प में ना, वो कितने लोगों को बीमारियां हो जाती है ना, वो एकदम वो ऐसे रूट्स में लाल लाल पैचेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, उसके लिए शैम्पू अलग है। एक हमारा प्रोटीन शैम्पू है विच इज बेस्ड ऑन कोकोनट एंड द आलमंड। एंड सो वी हैव वेराइटीज ऑफ डिफरेंट शैम्पूज। प्लस जब आप शैम्पू कर ले इनमें से कोई भी, आप अदला बदली करके भी कर सकते हैं। देन या तो आप लगाएंगे हमारा कंडीशनर या फिर हमारा मास्क। दिस इज आवर कंडीशनर। इसको थोड़ा सा लेके आपको लगाना है। ये कोकोनट एंड आलमंड और 2 चीज और है, ओमेगा रिच है। यस,
हमने वॉलनट ऑयल भी इसमें यूज किया है। दिस इज समथिंग अमेजिंग। मोरक्कन को जो आपको फील है ना वो इनमें आ जाएगा। प्लस दिस इज आवर मास्क, इसको आप रूट्स में लगा सकते हैं और ये देखो ये कितना अमेजिंग है। सी जब आप बालों की प्रॉब्लम का नाम लो, हमारे पास सॉल्यूशन है। कंडीशनर इन सब पे एक ही वर्क करता है, ये वाला सबसे बेस्ट कंडीशनर है हमारा, रोजमेरी बेस्ड है। एंड ये शैम्पू के बाद आपने कंडीशनर अपनी लेंथ में लगाया और इस मास्क को सिर्फ और सिर्फ रूट्स में लगा के छोड़ा आपने। इतना अमेजिंग मास्क है ना, उफ आहा, इसकी खुशबू। जिनके बाल बहुत ज़्यादा या जो कहते हैं ना रूट्स या तो बहुत ग्रीसी हैं या ड्राई हैं, ये दोनों पे काम करता है। और ये सब करने के बाद हेयर टॉनिक के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बस आपको स्प्रे करना है, पूरे बालों में स्प्रे करके लगा लिया एंड दैट्स इट। इसको आप बिना शैम्पू कंडीशनर के ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ना। और हम कुछ ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे, जैसे कि आपको बालों में बहुत दिक्कत चल रही है तो ऑयल और कैप्सूल्स तो है ही, मास्क है ही, बट दिस टी इज समथिंग अमेजिंग। बालों के लिए ये टी है। आपको कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम है बाल में, ये टी आप लीजिए, पानी में मिलाओ, पी जाओ, ठंडा करो, गर्म करो, कैसे भी। एंड दिस, इसका तो हमारा दावा है आपको बाल की प्रॉब्लम एक यूज में, और बहुत झंझट वाला नहीं है। बस लेना है पानी, दही, किसी में भी मिला के, प्याज के जूस में आप रूट्स में लगाओ, उसको लेंथ में लगाने की जरूरत नहीं, ओनली रूट्स। कहते हैं ना बालों का खाना है ये पाउडर। आप हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करो, नहीं आपको डिफरेंस दिखाना, आप पैसे वापस कर लेना। मेरे क्लाइंट्स का बोलना है एक यूज में मैम हेयर फॉल 50% से भी ज्यादा ये कम कर देता है। इसमें हमने 32 इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिनका पाउडर इसमें मिक्सड है। यू गाइस गोना लव इट। अब रही बात जिनको बाल कलर करने की आदत है, जिनको ये कि हमें मेहंदी कलर चाहिए, देन ट्राई आर हीना। इससे बेस्ट और प्योर हीना मार्केट में नहीं है। और आप कलर देखो तो ये कलर मार्केट में हीना का नहीं मिलता है, बिकॉज दिस इज द ऑर्गेनिक कलर। प्लस अगर आपको बाल काले करने हैं देन वी हैव इंडिगो। ये आपको रूट से बाल काले कर देगा, और जो भी बाल हैं आपके वो दोबारा उन पे कलर कुछ भी, मतलब आप कहते हैं ना कि वापस से वाइट हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, नहीं। अगर आपको ब्लैक करना है, ये कोई भी दूसरा कलर उस पर चढ़ने ही नहीं देगा। हाँ, फिर आपको अगर कलर करवाना है या मेहंदी लगाना है तो आप इसके ऊपर लगा के चेंज कर सकते हो बाल को। मतलब जिनको भी बाल काले रखने हैं गो विद इंडिगो, जिनको भी मेहंदी वाले रखने हैं गो विद दिस। हमारे ये कलर बेस्ट हैं। और इसका तरीका बहुत सिंपल है, 20 मिनट पानी में छोड़ के या मैक्सिमम आधा घंटा बालों पे लगा के वॉश कर लीजिए। इंडिगो का सेम हीना के बाद आप इंडिगो लगा के 20 मिनट छोड़ के वॉश कर लीजिए। पहले हमारा 2-2 घंटे वाला था, वो चक्कर नहीं है, आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगा के वॉश करके छोड़ना है। एंड सी द मैजिकल हेयर आफ्टर इट। जस्ट गो एंड ट्राई दीज प्रोडक्ट्स। द ईच एवरी प्रोडक्ट इज ऑफ 390। ये पूरा रेंज 390 का है। ये वाली जो रेंज है ये आपको 480 की है जो ट्रीटमेंट्स में आते हैं। बाकी ये सब कुछ ओनली 390 रुपीज। जस्ट गो ट्राई इट एंड थैंक मी लेटर ऑन कि मैम क्या प्रोडक्ट्स आपने दिए। एक तो आप एक एक चीज़ को जब यूज़ करेंगे ना, आप बोलोगे कि मैम हम इसमें फील कर पा रहे हैं आपने ये इंग्रेडिएंट डाला है। ऐसा नहीं है कि एसेंस डाला है, किसी में कोई एसेंस नहीं है, सब एकदम नेचुरल और प्योर है, और आराम से ये प्रिजर्व हो सकते हैं, ये 1-1 साल तक खराब नहीं होते। We are here with our नवरात्रि स्नैक्स। वैसे तो आप ये नवरात्रों के अलावा भी ले सकते हैं, ये इतने हेल्दी हैं। इसमें जो ऑयल यूज़ हुआ है एक तो बहुत ही कम है और वो हमारा वुड प्रेस्ड है। यस, इसलिए आपको कहीं, ये तो देखो एकदम बिना ऑयल के, बिना स्टार्च का है। इसमें हल्का सा ऑयल है, ये बिना ऑयल का है। ये इसमें हल्का सा ऑयल है, वो भी आप आराम से ले सकते हो, बिना स्टार्च और बिना मार्केट के ऑयल का है। पाम ऑयल नहीं है, मार्केट में कोई भी आपको बिना पाम ऑयल का नहीं देता। ये मेरा दावा है, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्रांड ही क्यों नहीं हो। हमने अपना वुड प्रेस्ड ऑयल देके ये उसको रेडी कराया है। ये आप खा के देखो, आपको मार्केट से इसके दाने फार बेटर लगेंगे। प्लस मिठास चीनी वाली नहीं है और गुड़ वाली भी नहीं है, ये थोड़ी दूसरी ही है। केले में 2 वेराइटी है हमारे पास, एक तो ये ब्लैक पेपर डाला हुआ है और एक ऐसा है, ये सेंधा नमक में है। यू कैन डेफिनेटली हैव इट। ये कुट्टू के चिप्स है, कुट्टू के चिप्स आप बिंदास खा सकते हो नवरात्रों में। ये कुट्टू के आपको सिंघारे के बिस्किट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली हैव इट एंड यू गोना लव। इसके अलावा दीज पीनट सबसे फाइन क्वालिटी का पीनट है। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बालू पे इसको हमने भुना हुआ है, कढ़ाई पे नहीं। बालू और कढ़ाई का बहुत अलग टेस्ट आता है। देन ये आलू वाले मेरे पास हमेशा डिमांड में आते हैं, एक ये मिर्ची वाला है और एक बिना मिर्ची वाला है। आलू चिप्स भी मैंने मिर्ची वाला भी करवाया है, ऐसा वो यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। और ये साबूदाना का, यू तो गोना लव इट। सो जस्ट गो एंड ट्राई दीज एंड थैंक मी लेटर ऑन। और मुझे खा के बताइए कि आज तक जो आपने मार्केट में खाया है और जो आपने ये खाया है, आपको कितना डिफरेंस लगा। टेस्ट और खुशबू से तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये तो मैम की वुड प्रेस्ड ऑयल की स्मेल आ रही है, इसमें एरोमा आ रहा है, नॉट स्मेल। एंड गो एंड ऑर्डर इट, यू विल गेट इट बाय द सेम डे, दैट इज फॉर श्योर। बट थोड़ा जल्दी ऑर्डर करना सो दैट ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो। और मेरे बच्चे भी आ गए अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए कि हमें भी दे दो भाई। तो
मैं चली अब रात का डिनर सेट करने। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास थी। चना क्योंकि महक जाएगा, पोहे क्योंकि गीले हो चुके थे, ये तो मैं पीनट बटर के साथ यूज़ करूँगी। मशरूम फ्रेश आए हैं तो उनको तुरंत यूज़ कर लिया करिए। और ये मैंने सलाद खाया नहीं है, तो उन 2 दिन का सलाद मेरा जमा था, तो मैंने क्या किया, उसी सलाद में थोड़ा सा बीन्स और डाल दिया है और इन सबको मैं सौते करने वाली हूँ। लेट मी शो यू हाउ। ऑल सेट फॉर द कुकिंग। पहले थोड़ी सी ड्रेसिंग की है मैंने और मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ, सीधे इसमें मैं लहसुन दूंगी। And you guys can see my bloated tummy because I'm down. Periods day 1, feeling so bloated. Even मैं कहूँ day 1 के day 2 चल रहा है एक तरीके से मेरा। कल इवेंट के टाइम पे ही मेरे को ना ब्लॉटिंग स्टार्ट हो गई थी, मेरे को तभी डाउट हुआ। कल मैंने पूरी इवेंट समझ लो पीरियड्स में ही लिए, मेरे पीरियड्स ऑलरेडी स्टार्ट थे। तो चलो कोई नहीं, जो भगवान को मंजूर हो। और मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, लंबा लंबा चॉप किया हुआ कॉर्न, एंड सबसे मेन चीज़ ये बचे हुए सारी वेजीज जो मैंने खाई नहीं सलाद के नाम पर। थोड़े से मशरूम और डाल देती, थोड़े से मशरूम और ये बचे हुए पोहे एंड ऑफ कोर्स हरा चना। क्वांटिटी देखो कितनी हो गई है बावर है। और इसके साथ है हमारा सिंपल नमक, हल्दी, दाल और घिया। और इस तरफ ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सलाद का कितना बेस्ट यूज़ किया है हमने। और अब मैं चली डॉक्टर आना के लिए बनाना विद पीनट बटर। मूंगफली हमने जानबूझ के नहीं डाली आज, उधर संजू मुझे इशारा करिए दी मूंगफली जानबूझ के नहीं डाली है। अब मैं क्या करूँगी, फ्रूट्स लूँगी, फ्रूट्स को काट के गिराऊँगी, थोड़ा सा पीनट बटर गिराऊँगी और दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो डॉक्टर आना का फ्रूट सैलेड में रेडी कर रही हूँ और अपना भी। एंड जो केले का छिलका होता है, यूज इट ऑन योर स्किन, ऑन योर हेयर, ऑन योर टीथ, ऑन योर शूज। शू पॉलिश का काम बहुत अच्छा करता है। इवन मतलब मैं आपको बताऊँ, कहीं भी चमक नहीं आ रही ना, आप बस इसको लगा के देखो। लेट मी शो यू। ऊपर दिखाना बेटा, ये आपने ऐसे किया एंड देन जस्ट क्लीन इट। लुक, ये और ये कलर एकदम अलग अलग हो गया है। जब ये मैंने हाथ से किया है, कपड़े से और अच्छे से होगा। यू गाइस कैन सी ना, ये और इसका कलर अलग है, तो ये एकदम पॉलिशिंग का काम करता है। आई एम एडिंग सम ग्रेप्स एंड सम कीवी विद द पीनट बटर। सो इट्स ऑल सेट। और बहुत अमेजिंग लगता है। इवन अगर खट्टे फ्रूट्स है ना बहुत ज़्यादा, तो जैसे कीवी खट्टा है तो आप उस पर पीनट बटर लगाएं। और ये हमारा कस्टमाइज पीनट बटर है, तो आई एम श्योर यू गाइस गोना लव इट। देयर इज नो शुगर, देयर इज नो जैगरी, नथिंग। इट्स जस्ट सुपर अमेजिंग एंड वेरी गुड इन टेस्ट। और लेमन हमेशा गैस बंद करने के बाद। सो ये डॉक्टर राना का डिनर हो गया रेडी। मेरा भी, बिकॉज आई एम ऑन पीरियड, सो आई नीड समथिंग गुड टू यू नो, लिटिल स्वीटनर, लिटिल खट्टा मीठा, वैसा वाला टाइप। पीरियड्स में दीज आर द बेस्ट ऑप्शन विच यू कैन हैव। वेजीज, लॉट्स ऑफ फाइबर एंड ऑफ कोर्स दी फ्रूट्स। और पीनट बटर क्या करेगा, जो मूड स्विंग्स होता है पीरियड्स में, उसको भी कंट्रोल करेगा। तो आज पति देव को भी मूड स्विंग्स वाला, पीरियड्स वाला खाना। Hello guys, see it's very common to be bloated during your periods। ये तो मैंने पीरियड पैंटी पहनी हुई है अलग से। एंड दो आप लोग होगे मैम आप तो ऑलरेडी इतने पतले हो, पता भी नहीं चल रहा है पीरियड टमी ब्लॉटेड है, बट नहीं, इट इज़ ब्लॉटेड एज यू गाइज कैन सी। एंड द पीरियड पैंटीज आर रियली गुड इफ़ यू वांट टू वियर इट। एक तो यहाँ पे ना वो आ जाता है पूरा अच्छे से ना, कि आपको अनईजी नहीं लगता अदरवाइज। और ड्यूरिंग पीरियड्स मेक श्योर कि ना आपने जो ब्रा पहनी हो वो स्पोर्ट्स ब्रा टाइप्स हो, जो तो ज़्यादा बेटर है। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि निपल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा से एकदम कहते नहीं, एकदम ऐसा लगता है कि एकदम टच होते ही पेन हो रहे हैं।
तो बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड एज वेल ट्राई टू गो विद लिटिल पैड, और यू कैन जस्ट इंसर्ट अ पैड इनसाइड इट. अपना पूरा अंदर इंसर्ट करके ऊपर से डाल लिया, सो यू फील गुड अबाउट इट. आपको क्या होगा, एक शेप भी अच्छा आएगा, प्लस वो बार बार टच होने के कारण ना टेंडरनेस भी कम हो जाएगी. एंड बाकी एवरीथिंग इज डन, सो आई एम जस्ट गोइंग फॉर वन कॉन्फ्रेंस एंड देन माई इवनिंग. मुझे टेम्पॉन्स वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं कि मैम टेम्पॉन्स कैसे हैं, कौन से पैड लें हम, या फिर जो पीरियड पैंटी है वो कैसा वो करे. मतलब मेरा तो व्हाट्सएप ना पूरा फ्लडेड रहता है मैसेजेस से. सो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ मैं कवर करने का, बट डोंट टेक टेंशंस ड्यूरिंग योर पीरियड. आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, मैम पीरियड्स में इरिटेशन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्रेविंग हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा. देखो मैं सारे बैचेस ले रही हूँ, वही फालतू में ले रही हूँ मैं, नहीं ना. ऑब्वियसली वो काम है, और हमें तो इतने, देखो आपको माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको हर महीने आना. सो आफ्टर द लंच दिस इज माई डोज. गेस करो क्या है. यस, WLDD, वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक. दुनिया में कोई चीज़ आपका वेट लॉस नहीं कर सकती है, बट अगर आपका सही तरीके से मेटाबॉलिक रेट, आपका जो प्लेटो आया हुआ है वो पुश करा सकती है, आपके हार्मोनल इश्यूज, आपके PCOD इशू वो ठीक कर सकती है. सो वो है ये हमारी वेट लॉस डिटॉक्स ड्रिंक WLDD. इसमें मैं थोड़ा सा माचा ऐड करूँगी, या चीट मील पाउडर, या WLM पाउडर, एंड जस्ट गोना हैव इट. और फिर मैंने स्टार्ट किए मेरे इवनिंग और रात के बैचेस. लोग कहते हैं मैम कैसे आप बोर नहीं होते, पूरे दिन एक ही रूटीन फॉलो कराते हुए, बिना साल में एक भी छुट्टी लिए, होली दिवाली भी छुट्टी नहीं लेते. अरे भाई कैसे बोर हो जाए. क्या आप रोज़ खाते खाते बोर होते हो? हाँ, रोज़ सांस लेते लेते बोर होते हो? रोज़ पानी पीते, कोल्ड ड्रिंक पीते, जो भी आपकी पसंद की चीज़ है, बोर होते हो? हम कैसे बोर हो जाएं फिर, जब यही मेरी रोजी रोटी है, यही मेरी खुशी है, और यही वो चीज़ है जो मुझे फिट रखती है, और मैं जिसकी वजह से पूरे ख़ानदान को अपने फिट रख सकती हूँ. हाँ, वो चाहे मेरे हेल्पर्स हो, मेरी टीम हो, मेरे बच्चे हों, मेरी फैमिली मेम्बर्स हों. तो कैसे उस चीज़ से आप बोर हो सकते हो? ये सब माइंडसेट का खेल है. हेल्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बोरिंग, नॉट एट ऑल. बोर उसको हम बना देते हैं अपनी सोच से, बट हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको डेली करने में ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही मिलती है. और ये चली मैं मॉर्निंग की शुरुआत करने. हमारे मॉर्निंग बैचेस, कॉर्पोरेट बैच, अर्ली मॉर्निंग सेशंस, मेरे ग्रुप सेशंस, एंड ऑफ कोर्स माय ऑफलाइन वन. ऑफलाइन के लिए तो देखिए आपको मेरे घर पे ही आना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. इतना बड़ा घर लिया है इसी के लिए तो जोक्स अपार्ट. नहीं, बट मुझे खुशी मिलती है. मुझे इस चीज़ से ज़्यादा खुशी नहीं मिलती कि मेरा घर का इंटीरियर अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ. इन लोगों को हंसते हुए देख कर, इन लोग की मौज मस्ती देख कर मुझे लगता है कि अरे कोई नहीं, सोफ़े लग जाएंगे तो इनको कहाँ करवाऊँगी. बट नहीं, सोफ़े भी लगवाने हैं, तब हम लोग नीचे योगा रूम में कर लिया करेंगे या कुछ देखेंगे. ट्रिपले है, फ़ायदा उठाएंगे उसका, छत पे भाग जाएंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ एवरीवन. एंड यस, मैंने अपने मॉर्निंग के बैचेस निपटाए. और इन दोनों निकम्मों को देखो, ये लोग तो मेरी जान खाए रहते हैं पूरे क्लास में. फिर मैंने अंकल जी का PT सेशन ओवर किया. आज मैंने उनको दुपट्टा से पूरी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस कराई. उनके आर्म्स में स्ट्रेंथ आनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं पूरा फोकस कर रही हूँ. देन मैंने अपना शॉट लिया, एंड देन आफ्टर देन इन दो निकम्मों को देखो जरा. इसको देखो, इसको देखो कितना प्यार लाला है. इसको मेरी स्क्रीन पे ही प्यार आता है. ये हमारे क्लास का मेन मॉनिटर यही है नालायक. कभी पूंछ हिलाएगी, कभी आके बातें बनाएगी. शी इज़ वेरी बातूनी. एंड देन मैंने रज़िया की क्लास ली. भाई रमज़ान में कैसे किया इस लड़की ने ना, हैट्स ऑफ. चक्कर खाते रहेंगी पर क्लास करनी है. और देख लो करते करते कितना रिड्यूस कर चुकी है. आई एम सो प्राउड ऑन हर. एंड देन आफ्टर दैट मैं फटाफट से आई. हमारे कुछ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाने कि हम किस तरीके से इनकी पैकेजिंग करते हैं, सीलिंग होती है, हम कैसे इनको रेडी कराते हैं, एवरी सिंगल थिंग. आज तक कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की किसी भी प्रोडक्ट में. हम लोग इतना ध्यान देते हैं. कभी बाई चांस कुछ गलती हो गई तो हो गई, अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं है. एंड देन मैंने अपना मील लिया. समथिंग इन मेकिंग, इफ यू गाइस कैन सी, कुछ बहुत अनोखा बन रहा है, कुछ नया आइटम रेडी हो रहा है. एंड येस, व्हाट वी आर डूइंग, पहले मैं ये बता दूं ये क्या है. दिस इज आवर हेयर सीरम, हेयर टॉनिक, या आप हेयर का इसको मिस्ट बोल लो. एंड जैसे हम ऑयल रेडी करते हैं, ऑयल तो बिल्कुल अलग चीज़ों से रेडी होता है, और ये एकदम अलग चीज़ों से रेडी हो रहा है. यस, ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं जो जो हमें डालना है. बेटा इसको बंद करके देना ज़रा मुझे. एंड अगर मैं हेयर ऑयल की भी हमारे बात करूँ, हमारा हेयर ऑयल इज़ लाइक वर्ल्ड रिनोन्ड बिकॉज ऑफ दी अदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स विच वी आर यूजिंग. प्लस ये नेचुरल फॉर्म है, ये एकदम ड्राई किया हुआ फॉर्म नहीं है. मार्केट में जो लोग भी आपको हेयर ऑयल देते हैं हर्ब्स वाला, वो ड्राई किया हुआ होता है, और वो बहुत महंगा है, 2-2.5 हज़ार का आता है. एंड दिस इज ओनली ऑफ ₹390. प्लस ये बाय वन गेट वन है, एक के साथ एक फ्री. यस.
क्योंकि ये दोबारा से रिफिल करके यूज हो सकता है घर के किसी भी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट। इसमें ये जो कलर इतना सुंदर आया है बिकॉज ऑफ द फ्लावर विच वी आर यूजिंग एंड द हर्ब्स। ये टॉनिक है, ये आप बाहर कैरी करिए। पहले ना मैं पूरी वैसी बॉटल लाती थी जो कि दिखती नहीं थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये आर पार दिखने का इसका अपना मजा है। एंड लेट मी शो यू ऑल हाउ वी हैव टू यूज इट। अब आपने इसको शेक किया, जस्ट शेक इट एनीवे। और अब गर्मियां भी आ रही है तो बाल बहुत डैमेज होते हैं, हम एसपीएफ मुंह पे तो लगा लेते हैं, बाल का रह जाता है। सो दिस इज अलॉन्ग विद द एसपीएफ एंड द सीरम, कि आपके बाल में तुरंत शाइन ले आएगा। एंड द एरोमा इज सो गुड, आपको लगाते वक्त ना वो एरोमा फील होगा। जस्ट लुक एट द ग्लॉस, ये देखो, आई जस्ट डोंट नो कैमरा इतना जस्टिस कर पा रहा है या नहीं। लुक एट दिस ग्लॉस इन माई हेयर, यू जस्ट नीड टू शेक इट, स्प्रे किया और ऐसे ऐसे कर लिया। इसके लिए आपने शैम्पू कंडीशनर नहीं भी यूज किया, शैम्पू कंडीशनर यूज नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जस्ट लेट मी शो यू। और बहुत ज्यादा भी स्प्रे नहीं करने की जरूरत है, थोड़े में ही फैल जाता है। कुछ खा रही थी मैं, एंड जस्ट सी कैसे बाल उठे हुए थे एकदम से सेटल हो गए। एंड दिस इज सो अमेजिंग, सो जस्ट गो एंड ट्राई इट। द प्राइसिंग इज ओनली 390। प्राइसिंग का हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है, सच बात बताऊं। वी कीप आवर 7 to 8% मार्जिन प्रॉफिट वाला ऑन एवरी सिंगल प्रोडक्ट, और बाकी फिर हम सेल ऑफ कर देते हैं। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं अगर चाहूं तो इसको आपको 1000 का भी दूंगी तो भी आप लेंगे, क्योंकि नेचुरल के नाम पे मार्केट में चीजें इजीली मिलती है। बट मार्केट में इस तरीके का हेयर टोनर, हेयर सीरम या टॉनिक अभी तक नहीं आया है। वो लिक्विड वाला सीरम आया कि ऐसे निकालो, रूट्स में लगाओ। नो, कुछ नहीं करना है, आप रूट्स में स्प्रे करिए, आप बालों की लेंथ में स्प्रे करिए, शैम्पू की भी जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड ट्राई इट एंड थैंक्स मी लेटर ऑन। हेलो एवरीवन, तो आज मेरे पास ये सारी चीजें रहे, सबके फ्रिज में बच जाती है नहीं, थोड़ी सी बीन, थोड़ा सा मशरूम तो तुरंत काले होने लगते हैं, थोड़ा सा टोफू या पनीर, और बेबी कॉर्न, बेल पेपर, जुकनी। तो मैंने कहा कुछ करते हैं। और मेरा फेवरेट ग्रीक योगर्ट इपिगामिया का, तो मैंने कहा कि चलो क्या डेली सौते वेजीज खाते रहे, कुछ थोड़ा चेंज करते हैं। तो चेंज के लिए मैं आज क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा कर्ड लिया मैंने, और कर्ड के ऊपर में डालने वाली हूँ हल्दी और काली मिर्च का पाउडर और नमक। दैट्स इट, एंड आई एम एंजॉयिंग माय पर्पल टी। तो मैंने पीली हल्दी अपनी, काली मिर्च का पाउडर और नमक सब डाल दिया है। इसको अब मैं थोड़ा सा विस्क कर लूंगी अच्छे से। और मैंने इसको हल्का सा विस्क कर लिया है। अब इसको मैं साइड में छोड़ूंगी। नमक, ब्लैक पेपर, हल्दी, दैट्स इट। कर्ड है, कर्ड ये आपकी चॉइस है, आप कैसा यूज करें। मेरे बच्चों की नजर इधर है कि हमें खाने को क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। एंड देन आई एम पोरिंग लिटिल बिट ऑफ ऑयल इन इट जस्ट टू सॉटे द वेजीज। और एक तरफ मैंने ये चॉप करके रखा है, इसमें मैं अपना वाला पीनट बटर डाल के डॉक्टर आना को देने वाला साइड में ड्रेसिंग के लिए। और अब मैं डालूंगी गर्मा गर्म तेल में गार्लिक। गार्लिक इज लाइक माई ऑलवेज फेवरेट। और थोड़ा सा अदरक भी मैं कद्दूकस करके रख रही हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें राई और कड़ी लीव्स और ये एक साथ। और अब ऊपर से कद्दूकस किया हुआ अदरक, मशरूम, पनीर मैं लास्ट में दूंगी क्योंकि मैं उसके स्लाइसेस दे रही हूँ। तो पनीर हम एकदम लास्ट में डालेंगे, या टोफू जो भी है आपके पास। अभी से ग्रेवी डलेगा। आई लव टू चॉप एंड माई पीपल लव टू वॉचिंग मी चॉप। क्लास स्टार्ट होने में हार्डली 10 मिनट बाकी है। तो अच्छा, कभी भी जब आप कर्ड में या ग्रेवी में कोई भी चीज देते हैं ना, मोटी मोटी मत दीजिए, पतली पतली रखिए। पतली रखने से ना सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें कलरफुल वेजी एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा नमक, क्योंकि टाइम की कमी है, नमक से थोड़ा जल्दी गलेगा। नमक भी कह रहा है मैं नहीं निकलूंगा आज, निकल जा भाई क्या से मेरी। और मेरे कपड़े देख के मत हंसना, खासकर मेरी चप्पल मेरे पति की चप्पल है। ऐसे राक्षस जैसे पैर किसके होते हैं भाई, हैं?
इस इंसान को 11 और 12 नंबर आता है, क्या जरूरत थी इतना लंबा होने की। 11 और 12 नंबर आता है, मैं तो दुकानों में ना सिर पीट लेती हूँ अपना, सीरियसली। कोर्टशिप के टाइम पे मेरे को उनको गिफ्ट करना, तो मैंने कहा चलो 9 या 10 नंबर होगा। इन्हें देखो, हमें ही दे दो सारा पनीर, 9 या 10 नंबर होगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई नहीं, ले लेती हूँ। जो पसंद किया सबके सब डिजाइन इनके नाप की नहीं, 10 नंबर कहते हैं। मैं 11 नंबर का इतनी मुश्किल से जाके मिलते हैं ना, मुझे ही पता है। हाँ, ऐसे मेरा भी पैर लंबा है, बट कंपैरेटिवली जनाब का कुछ ज़्यादा ही लंबा है। और ये देखो पनीर के मैंने पतले पतले स्लाइसेस डाले हैं, बहुत अच्छा वो आता है। आप चाहते तो कर्ड डालने के बाद उसके ऊपर भी डाल सकते थे। और हुआ क्या है, मैंने जो ये इसके नीचे का नहीं है, ऐसे ही जोकर जैसा लग रहा है, मैं जिंदगी में पहन के आई हूँ। इसके नीचे जो पैजामी थी वो पीरियड कहते हैं ना, कई बार आप काम में इतना बिजी रहते हो कि आपको लगता है अब 5 मिनट में सुसु करने चले जाएंगे, पॉटी करने चले जाएंगे, पैड चेंज करने चले जाएंगे, और वो नहीं होता है। और वही हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा था अब जाऊंगी पैड चेंज कर लूंगी, बस इतना सा काम रह गया, इतना सा काम रह गया। इतने में सोनिया ही कहती, मैम नीचे देखो स्टेन लग गया है। आप हमारी ये टी इंजॉय करते करते अपना घर का काम करें, और क्लास का टाइम भी हो गया, जल्दी दिखाती हूँ मैं। तो बस इसको हल्का सा ये कर लिया है। अब आप पहले गैस कम करेंगे, कभी भी दही डालते वक्त गैस को कम करके इसको हिलाते हिलाते और तब डालें आप। और 2 से 3 मिनट कम गैस पे इसको हम कुक करेंगे। एंड यू कैन एंजॉय दिस डिश विद द राइस, रोटी, या जैसा भी आपको पसंद हो। हाँ, एंड यस, ये देखो, तो ये सालसा पूरा रेडी है। इसमें ब्राजील नट, प्रून्स, ये मेरे हिस्से के, इसलिए मैं खा गई हूँ। डॉक्टर साहब के इसी में कुछ भी नहीं है यहाँ। क्लास शुरू होने में 2 मिनट है, पर पैशन में कमी नहीं है। सो गाढ़ी कर्ड पहले से निकाली हुई थी मैंने थोड़ी सी। कर्ड में लैक्टिक एसिड बहुत भर के होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, और इससे कोई एक्ने नहीं होते हैं। एक्ने दूध से होते हैं। प्लीज इस मिथ से बाहर निकले कि कर्ड से एक्ने होते हैं। हाँ, अगर कोई एलर्जिक है तो अलग बात है, कर्ड से एक्ने नहीं होते हैं, एक्ने होते हैं मिल्क से। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। कैसे मैंने बनाया ना, मैं जानती हूँ। ये देखो मेरी क्लास स्टार्ट होने को है, एंड लैक्टिक एसिड ये खुद ही स्किन तक टाइट करते हो। और थोड़ा सा हमारा उपटन डाल लो एंड जस्ट सी द कमाल आफ्टर इट। रशिंग टू द वर्क, बट सीरियसली मैं एक नमूना लग रही हूँ। वाह, दैट्स सो कूल। जबकि मैं खुद लंबी हूँ, फिर भी ये इंसान ज़्यादा लंबा है। और ऐसे जोकरों जैसी पजामी पहन ली है। सी, ये सच्चाई है, मेरे पास टाइम नहीं होता है इतने कपड़े बदलने का कि मैं जाके वो चीज़ें करूँ। फटाफट पीरियड्स के चक्कर में चेंज किया, उस पर दाग लग गया था और भाग के गई, बनाई, अब जा रही हूँ क्लास। बाय। बिफोर आई स्टार्ट, मैंने 2 से 3 बार मारा है, एंड जस्ट लुक एट द ग्लो। दिस प्रोडक्ट इज़ मैजिकल, ये हमारा दावा है। इस लेवल का टोनर मार्केट में नहीं होगा। इसमें SPF तक डालने की हमारी पूरी कोशिश थी, जो कि सक्सेसफुल हुई है। इसलिए अभी का टोनर पहले से थोड़ा अलग लगेगा और ग्लॉस बहुत ज़्यादा देगा। जस्ट लुक एट माई फेस। अभी वर्कआउट स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं, अभी से इतनी ग्लोई, ओ माई गॉड। एंड जस्ट डू ट्राई दिस। ये लाल लाल तो ना मेरा, देखो जितना दबाऊंगी ना लाल हो जाएगा। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कोलाजन। सी, चिक्की चिक्की। अब तो लग रहा है टिंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ज़्यादा लाल हो गया है गाल, इधर कम है, इसको भी कर देंगे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द आवर कोलाजन। यू शुड ट्राई आवर कोलाजन। इट्स कम्प्लीटली नेचुरल कोलाजन, नो एनिमल प्रोडक्ट्स, कोई फिश ऑयल और किसी चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया है कोलाजन में। जिन चीज़ों से स्किन पे कोलाजन बूस्ट होगा उसको हमने नेचुरली फॉर्म किया है। मार्केट का अभी तक का सबसे सस्ता टोनर और कोलाजन है। And then we started our evening batches. So started with this technique. It's a new technique for the facial lifting. So बहुत ज़्यादा स्किन इससे टाइट और टोन हो जाती है। ये हमने अलग अलग एंगल्स निकाले हैं फेस को लिफ्ट करने के लिए। अगर आप देखो तो कोई इक्विपमेंट नहीं है, सिंपल उंगलियों से। कहते हैं ना, कुदरत ने हमें वो चीज़ें दी हुई हैं, हम इतनी महंगी महंगी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं। वी हैव दैट अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट इन आवर फिंगर्स ओनली, जो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से टोन कर सकता है। और आज फ्राइडे हमेशा हमारा, वैसे तो बॉलीवुड हमेशा रहता है, बट आज कुछ खास बॉलीवुड थीम पर होती है क्लास, वो द दुपट्टा पिलाटेस वर्कआउट। सो वी डिड दैट।
वी हैव अ वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ वर्कआउट्स जिसमें पिलाटेस हैं, वो भी बिना मशीन के, बट इफेक्ट आपको मशीन वाले पिलाटेस से ज़्यादा आता है क्योंकि आप इसमें अपनी स्ट्रेंथ खुद लगाते हैं. सो इस तरीके से वाइंड अप माई फ्राइडेज एंड गना स्टार्ट माई सुपर अमेजिंग सैटरडे विथ समथिंग न्यू एंड स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग.